कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे। परमाणु की संरचना चैप्टर चल रहा है और इसमें पहले भी बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है और आज फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आज रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में सभी को अच्छे से पता है। उन्होंने क्या क्या बताया था कि परमाणु लगभग गोलाकार विद्युत उदासीन होता है। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो कक्षाएं होती हैं उनमें घूमते रहते हैं। बहुत सारी बातें बताई थी इन्होंने, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। जब इनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा तो इनके पास जो है इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत की कमियां जो उन्होंने परमाणु मॉडल बताया था, उस सिद्धांत की आखिर कमियां क्या रह गई, जिन चीज़ों के बारे में ये बता नहीं पाए। उन्होंने ये तो बता दिया था कि परमाणु गोलाकार होता है जिसके चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, धनावेशित नाभिक के देख रहे हैं, ये सब बीच में प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने बताया था कि ये जो कक्षाएं हैं ये देख रहे हैं आप सामने, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इनसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते समय एक जगह से दूसरी जगह जब जाते होंगे तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते होंगे। जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो उस समय इनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होनी चाहिए। जब ऊर्जा लगातार कम होती चली जाएगी तो कम होते समय इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन जब इनसे इस बात में पूछा गया तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इनसे पूछा गया कि बात बिल्कुल सही है, जैसे आप लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। जैसे मान लिया घर से कॉलेज स्कूल में आए, स्कूल से फिर घर गए, फिर खाना खाया। ये खाना क्यों खाया जाता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च हो रही है। ऊर्जा जब हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर जा रही है। इसलिए हमें खाने की या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमारी बॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये बात रदरफोर्ड से पूछी गई तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। भाई बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, तो घूमते समय क्या वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या नहीं करेगा, तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो पहली पॉइंट जो था वो यही था कि क्या इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में चारों ओर घूम रहे हैं क्या वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी और एक दिन इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में आके गिर जाएगा। अब दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी? दूसरी बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक के चारों ओर जो घूम रहे हैं क्या उनकी कोई निश्चित कक्षाएं हैं या निश्चित सेल्स है, कोई निश्चित जगह है, या इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। रदरफोर्ड से जब ये दूसरी बात बताई गई, उनसे कहा गया कि ये बताइए, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें घूमते हैं। तो इनसे कहा गया क्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की कोई निश्चित जगह है या इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, तो उनके पास भी कोई जवाब इसका नहीं था। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में कोई भी चीज़ है तो एक निश्चित जगह पे ही घूमेगी, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी घूमती चली जाएगी। तो ये दो कमियां थी उनकी जिसके बारे में बात की कि क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या नहीं करेगा। इसके पास उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात थी कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इनकी कोई निश्चित जगह है या कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम के चला जाता है।
तो ये दो बातों को रदरफोर्ड जो है दूर नहीं कर पाए थे, नहीं समझा पाए थे। ये दो रदरफोर्ड के नाभिक की कमियाँ थी।